राम राम। ये आ गया जामुन का सीज़न और ख़त्म हो गया आम का सीज़न। और मेरा यहाँ का जामुन बहुत स्वीट होता है। मतलब यहाँ का जामुन डायबिटीज़ के लिए टॉप गुड बेस्ट। लेकिन आपको लाख समझाऊँ, आप लोग जामुन नहीं खाओगे। आप देख रहे हो कितना जामुन आया हुआ है, भर भर के जामुन है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। परसों है जीभ काला हो गया है जामुन खा के। हैं जैसे ही कर्क राशि में 3 ग्रह देखा, मन में भावना आया कि वीडियो बनाते हैं, कुछ बड़ा बवंडर होने वाला है। और फिर अंदर से कोई बाधा दिया, बिन फालतू का लोग बोलेंगे डरा रहा है। इसलिए हमारे तरफ अभी बहुत बढ़िया बारिश नहीं हुआ है, लेकिन चींटियों का गति देख रहा हूँ, नीचे से ऊपर की ओर उनका गति है, तो बारिश अवसंभावी है। लेकिन आकाश में बादल हैं, लेकिन बारिश वाला बादल नहीं है। सो मन में ये भावना आया, लेकिन रह गया। और सच बताऊं तो टाइम नहीं था। कुंडली का प्रेशर है और अभी पेड़ लगाने का मतलब जंगल निर्माण जो हमारा मुहिम है वो स्पीड पकड़ा है, लेकिन बारिश नहीं है। कहाँ से लगाएं? जिसके लिए वो काम भी रुका हुआ, ये काम भी रुका हुआ। इधर जंगल बनाने का, बाउंड्री का काम अलग से ले रखे हैं। तो बाप वेनेजुएला का बड़ा सा भूकंप हो गया, बड़ा दुखद घटना है। कोई बोल रहा है 200 मर गए, कोई बोला 1 लाख मर गए, कुछ रिपोर्ट में 4000 घायल दिखा रहे हैं। अपना अपना लेवल पे सब कोई अपना न्यूज़ में मसाला वसाला लगा के छोड़ रहे हैं। लेकिन अब आप चैट जीपीटी में लिखोगे कि कर्क राशि 3 ग्रहों का कंडीशन युति किस जगह को डिनोट करता है, तो जो देश का नाम आएगा उसमें वेनेजुएला भी चैट जीपीटी बोल रहा है आता है। और शायद इनका हिसाब में इस सदी का बड़ा भूकंप है, या लास्ट 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप है, ऐसे वो लोग बता रहे हैं। और इस भूकंप में अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग गिर के टूट के बर्बाद हो गए। ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट रिएक्शन कर्क राशि लग्न से सप्तम में मकर राशि के लग्न एरिया का में रिवर्स इफेक्ट पड़ने वाला रहेगा। ये लिख लो। अभी टाइम नहीं आया है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे भूकंप होने से सुनामी पक्का, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। बोले इसमें आप क्या बहादुरी हाँक रहे हो? नहीं, मैं बहादुरी नहीं हाँक रहा हूँ, मैं बोल दिया और ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग जो मुझे रेगुलर देख रहे हो, सुन रहे हो, वो लोग ज़्यादा बड़ा जज होंगे मेरे लिए, इसलिए मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, मंगल गोचर के ऊपर 6 वीडियो दिया था, लेकिन वो 1-1.5 महीना पहले से देते आ रहा हूँ। उसको आप देखे होंगे तो उस वीडियो में भी मैं बोला था कि मंगल को हल्का में नहीं लेना। वृषभ का मंगल मैं कई सालों से ट्रैक करके देख रहा हूँ। जब भी मंगल वृषभ में आता है 1.5 साल में कुछ ना कुछ बड़ा बवंडर करता है। मारने पीटने का भी योग है, काटने फटने का भी योग प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ और दिन तो रहना है। अभी तो ये सोचिए 22 तारीख घुसा है, 24 तारीख को भूकंप हो गया। उधर अगर आप देखोगे आसाम, मेघालय, मणिपुर, शिलोंग में पानी का सबसे ज़्यादा जल प्लावन वहाँ हुआ। मंगल आने का 2 दिन भी नहीं गया है
इतने सारे नरसंहार हो गए। ये इम्पैक्ट को देखना समझना बड़ा ज़रूरी है। और जो लोग मुझे बढ़िया से स्टडी किए हैं उनको पता होगा कि यही बात मैं उस समय बोला था कि देखो मंगल गोचर करने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। और ये इसको होने वाला मत समझिए, ये इंट्रोडक्शन है। और ये जो 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन में रहेगा ही, और मिथुन में सूर्य अभी पाप कर्तरी में। कुछ ज्योतिष के मतानुसार ये जो सूर्य को पृथ्वी में माना जाता है, कंप्रेस कंडीशन पे है। तो इधर सूर्य से द्वादश में मंगल और इधर केतु सिंह राशि में, मिथुन में सूर्य, बृहस्पति मंगल बुध तीनों कंप्रेस। शुक्र भागने के चक्कर में आगे भाग जाएगा। यानी जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट इफेक्ट यहाँ पर होगा, भला कि इंडिया का हालत क्या रहेगा वो तो बात का बात है, उसको आगे देखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये समझ लीजिए कि ये टेलर था। भूकंप से प्री एक्लिप्स पोस्ट एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का पूर्व इफेक्ट और बाद का इफेक्ट। क्योंकि कर्क राशि में घुसने के बाद ग्रहण महीना का प्रारंभिक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा ग्रहण आम ग्रहण नहीं होता है, ये बहुत बड़ा लेवल का है। और जिस देश में ये दिखाई दे रहा है वहाँ से ऐसे और भी कई प्रकार दुखद न्यूज, ऐसे तो एल नीनो चल रहे हैं और हमारे मदनी साहब ऑलरेडी मुंह खोल चुके हैं, जिहाद उनका धर्म है बोल के। तो फिर आपको यहाँ से समझ आता होगा कि आगे आगे देखो होता है क्या खेला होने वाला है। और ऐसा ही ग्रह योग बड़ा जोर से पड़े हुए हैं। केतु मैंने मुचमुंडे गुंडे, अब तक अकेले था, चल गया। इसके ऊपर भी मैं 1.5 साल पहले एक वीडियो दिया था, जब बृहस्पति केतु मिलेंगे तो केतु को सुपर पावर मिलेगा। अभी देखिए खेला पलटी होने जा रहा है, बड़ा हायर लेवल पे खेला पलटी होगा। केतु पार्टी को जैसे ही थोड़ा सा छूट मिलेगा, और कश्मीर में पंडित लोग घुस रहे हैं अभी 1-2 ठो, उसका से कुछ न्यूज आ रहा है, तो खून खराबे का न्यूज के लिए तैयार रहना। और ये भी दिखाई दे रहा है कि एक हेवी होने वाला है, इतना हेवी कि क्या बताएं। इसमें टकलू बाबा हो, चाहे 56 इंच हो, चाहे मोटा भाई हो, किसी का बस चलने वाला नहीं है। ये कंडीशन इंगित कर रहा है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखो मेरा नाम तो है संजय। बहुत कुछ घटनाक्रम समय से पहले मुझे पता चलता है, इसका कई बार मैं बोला हूँ। और जब भी मैं पाठ करते रहता हूँ मुद्राओं में, तो मेरे अंदर कौंध जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बात बोलता नहीं हूँ। जैसे अब ये वेनेजुएला वाला भूकंप वाला बात है, नहीं बोला, ईश्वर नहीं बुलवाया, या फिर मेरा व्यस्तता था, या ग्रह नहीं चाहते थे, अलग बात है। लेकिन 3 दिन पहले कुछ ना कुछ ऐसे इंगित बड़ा जोर से आ रहे थे। चलिए, ये तो बहादुरी होगा या अपना पीठ थपथपाना होगा, लेकिन ये सब हमारा लिए एक सर्टिफिकेट है, जहाँ से हमको ये समझ में आता है कि यार हम लोग हैं क्या एक्चुअली। तो चलिए, मंगल का वृषभ राशि में, इसके ऊपर भी कुछ वीडियो दिया था। इसमें सबसे बड़ा जो लंपटू लोग हैं, लंपटी, लंपटा, लंपटू, हाँ, ये संस्कृत में बालक बालको बालका करते हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ऐसे लंपटी लंपटू लंपटू ठीक है। हमारे संस्कृत गुरुजी हमको पीटते थे बहुत, रट के आओ धातु रूप। तो ऐसे ही ये लंपटा, लंपटी, लंपटू माने
जो लोग इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और घर वाली बाहर वाली, मुंबई का लड्डू वाली, जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया, उनका एनर्जी बढ़ेगा। कुछ लोग बुरी तरह फंसेंगे, कुछ लोग बाहर वाली से लात भूसा मार खाएंगे। ये बड़ा ज़ोर से योग लगा है। अगर किसी का वृषभ लग्न राशि है और उसमें राहु पहले से बैठा है, मंगल घुसा है, पक्का मार खाएंगे। मिथुन लग्न राशि है, वहाँ किसी का शनि बैठा है, लग्न राशि हो और उसमें द्वादश में मंगल आ गया है और वहाँ सूर्य क्रॉस कर रहा है, थप्पड़ खाने का बड़ा योग है। कुंभ लग्न राशि है, पहले से कुंभ राशि लग्न में मंगल या राहु बैठा है, ठुकाई पिटाई का पूर्ण योग है। भले एक थप्पड़ खाओ चाहे 10 थप्पड़ खाओ, ऐसे कंडीशन पे होता है। और इसके ऊपर तो कई बार वीडियो दिया हूँ जहाँ पर पागलपन और उग्रता बढ़ेगा। किनका, जिनका कुंडली में कालसर्प योग रहेगा, ये लोग बड़ा ज़ोर से बदला लेंगे, अपना लबरा लबरी से, अपना पता पति से, अपना एक्स्ट्रा मैरिटल से, अपना एक्स से, और इनके मुंह से निकलेगा बड़ा सारा। और इसके तहत घटना घट गया, वो कितना 14 करोड़ 15 करोड़ का शादी उदी करने वाली थी, अपना पति को ठेल ठाल के मार दी। तो अगर आप बड़े ईमानदारी के साथ कालसर्प का पहले से कालसर्प लगने का पहले से, यानी मार्च में, अप्रैल में जब सूर्य राहु क्रॉस कर गए, उससे पहले का मेरा वीडियो अगर देखे रहोगे तो उसमें मैं बताया था कि देखो ऐसे पागलपन एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं। कच्चा चबा जाऊंगी, खा जाऊंगी, तुम्हारा खून चूस जाऊंगी से लेके ये एक्सट्रीम है। और ये जितने सारे एक्सट्रीम केस है, इसको देख के हल्का में नहीं रहना कि चलो उसका हो गया, नहीं, वो तो वायरल हुआ, उसकी कुंडली में था ऐसा योग। लेकिन अगर एक ऐसा घटनाक्रम घटा है तो लाखों ऐसे केस होंगे जो वायरल तो नहीं हुए, आपके सामने उसका न्यूज नहीं आया, लेकिन गाहे बगाहे आपके अड़ोस पड़ोस में अगर थोड़ा सा नज़र घुमाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई ना कोई पति पिट रहा है, कोई ना कोई लभरा ब्लैकमेल में मुंह छुपा के घूम रहा है। और एक तो अभी हमारे पास आया भी हुआ है, अपने लबरी को बड़ा सोच सोच के याद करता है ठीक है, तो ये रहेगा कंडीशन। और इसमें भी मैं आपको बताया था कि ऐसा एक योग क्रॉस कर गया जिसमें बड़े सारे कचड़ा कचड़ी लोग, गंदगी लोग, पनौतियाइन लोग किसी किसी के ज़िंदगी में एंट्री मारेंगे। और मुख्य तो इसको बताया था कुंभ, मीन, मेष, सिंह, धनु, अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिपेंड करता है, ये लोग प्रवेश करेंगे ह्यूमन पर्सनल लाइफ में। और चलेगा, पहले विश्वास जीतेंगे, आपका दिल जीतेंगे और आपको ऐसा ऐसा मीठा बात बोलेंगे, आप विश्वास कर जाओगे और फिर आपको बाद में आपको खोपचे में लेंगे, आपका सारा डाटा मिल जाएगा, फिर आपको कुटाई पिटाई ठोकाई सब चलाएंगे। तब तक आपका होश जा चुका होगा, आपका विश्वास आप कर चुके होंगे और आपको धोखा वोखा मिल चुका होगा। मस्त वाला धोखा मिलेगा जिसमें कि आपको ज़िंदगी भर का ज्ञान एक ही धोखा में मिल जाएगा। एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान एक धोखा में मिलता है बोल के फिर आप फेसबुक में लिखोगे या कोई भी लिखा होगा तो देखना उन्हीं का ऐसे ही कंडीशन चलता रहेगा। मकरू का बात करें तो मकरू अभी टेस्ट मोड में है, कोई भी उसके ज़िंदगी में आ जाए, नया आ जाए, नहीं आने का योग शुरू हो चुका है क्योंकि शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि हो गया है। तो ऐसे कंडीशन पे ग्रहण भी लगने वाला है। तो ग्रहण लगेगा आपके सप्तम अष्टम के एक्सिस में। बोले सप्तम में अष्टम एक्सिस क्या होता है? 1-7 एक्सिस होता है, 8-2 एक्सिस होता है। ऐसे जगह में, ऐसे गंडमूल में ये ग्रहण का इम्पैक्ट हो रहा है। मघा अश्लेषा में ना इधर का ना उधर का, घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, धोबी का गधा, ऐसा कंडीशन बन रहा है और ये बहुत विपदपूर्ण होता है। और गुरु धीरे धीरे उसमें इन कर रहा है, तो कोई ना कोई जीवाणु तो दिखाई दे रहा है उठता हुआ, कोई ना कोई उग्र प्रतीकात्मक स्थिति, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो वेनेजुएला वाला भूकंप हो या उससे ज़्यादा उग्रता वाला। गंडमूल में जाने से इतना प्रेशर पड़ेगा वाटर साइड में कि वो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा इस प्रकार का परिस्थिति को खड़ा कर देगा। वो होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। और इधर ये गर्मी और एनिनोन कह रहा है कि सुपर साइक्लोन पक्का आ रहा है। उड़ीसा कोस्ट, बंगाल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट या फिर उधर अरबियन में, दोनों तरफ जब ये शुरू हो जाएंगे ना चक्रवात, तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और अभी जैसे सिक्किम में
पानी के कारण परेशानी बढ़ गया, ऐसे ही बाकी कई सारे जगहों में आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। टेलीफोन कॉन्टैक्ट कटेगा, मोबाइल कॉन्टैक्ट टावर गिरेगा, जिसके कारण एरिया में अंधेरा, इलेक्ट्रिसिटी का कमी, खाने पीने का, अभी से फिर से बोल रहा हूँ, बोतल उतल आपके पास है तो पानी उन्हें थोड़ा सा सुरक्षित करके रखो, दाना चावल 2-3 महीना का रखो। ऑन इमरजेंसी कोई भी कितना दिन के लिए कटेगा उसका गारंटी नहीं है। कोई छप्पन इंच मोती या नंदू भाई कोई नहीं संभाल सकता उस समय। ये बड़ा कन्फर्म दिखाई दे रहा है। ये बार बार हम इसको बोलते इसलिए हैं कि आपका आदत में आए थोड़ा बहुत। मैं तो अपना आदत में ले आया हूँ, लेकिन आप भी अपने आदत में लेके आना चालू कर दो। तीसरा, ये जो सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मान को तो एक्सिस मूवमेंट होने जा रहा है। ऐसे होने से कोई ना कोई बड़ा जोर से बड़ा नेता का टाटा बाय बाय हो, या भयंकर बदनामी हो, या ज़िंदगी भर का मान सम्मान का कमाई नीचे गिर जाए। इसमें भी एक योग बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बाप ग्रहण का प्रिपरेशन वर्तमान से करें, क्योंकि ग्रहण के दिन में अगर यज्ञ हवन करते हो, ग्रहण यज्ञ हवन थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। अभी से आपको अलर्ट कर दूं, ताकि अभी से आप ग्रहण के हवन के लिए, यज्ञ के लिए सामग्री वगैरह अभी से जुटाना, क्योंकि एक साथ होता नहीं है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है कि पूजा पाठ वाला सत्यनारायण कथा वाला ले आया, घी थोड़ा सा और जला दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें बड़े सारे औषधियों का व्यवस्था पहले से करना पड़ता है। ऐसा कौन घर में ये सब जनरली नहीं होता है। नदी तटे, गुरुगृहे, मंदिर तो कपाट बंद हो जाते हैं इस समय अशौच के कारण। तो ऐसे कंडीशन पे आपको वो प्रिपरेशन मिल जाए, बड़ा पावरफुल मिलता है इस समय। सूतक लगे नहीं लगे, इफेक्टिव हो नहीं हो, लेकिन ग्रहण के समय में कुछ हवन बैठ जाना चाहिए। दूसरा, जल संकट का प्रचंड रूप अभी इस समय चल रहा है एलिनो के कारण, और कई सारे जगह में, मुंबई वगैरह में, बेंगलुरु वगैरह में पानी का संकट दिखाई दे रहा है। ऐसा संवाद आ रहा है, न्यूज आ रहा है। और बारिश का भी भयंकर समस्या है। देखिए, ये ऐसा कंडीशन मेरे जीवन काल में 3 बार ऐसे बड़े भारी संकट आए हैं, और मेरे को आज भी याद है, क्योंकि खेती के साथ काम करता हूँ, खेतिहार हूँ, मेरा संपर्क है ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ। तो ऐसा 3 बार मैं देखा हूँ, ये चौथा बार है। लेकिन इस प्रकार का संकट नहीं देखा था। ऐसा टेम्परेचर कि आप खड़ा ही नहीं हो सकते हो। इवन गाड़ी का एसी भी काम नहीं करता है, और घर का एसी भी काम नहीं करता है, और कूलर वाला का तो बात छोड़ो। और कितना भी गर्मी देखा हूँ, शाम का 6 बजने के बाद ठंडा हवा, ठंडा पवन आना चालू हो जाता है, और थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल जाता है। घर के छत के ऊपर भी चले जाओगे तो आराम से नींद आ जाता है। लेकिन इस बार का गर्मी तो हद है। रात को भी गर्मी और सुबह भी गर्मी। दिन भर तो गर्मी है, रात को लेकिन एटमॉस्फेयर ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो रात को फिर लोगों का और ज़्यादा समस्या। जिसके घर में एसी है थोड़ा बहुत चल गया, जिसके पास नहीं है, कूलर भी काम नहीं दे रहा है। और आने वाला समय देखो, जगन्नाथ भगवान श्रीक्षेत्र पुरी, इसमें जब जगन्नाथ जी को बुखार आता है, हर देवस्नान पूर्णिमा के बाद से रथ यात्रा तक बुखार आता है। इसके ऊपर वीडियो दिया हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। तो उस समय होता है गुड़गुड़ी, और गुड़गुड़ी का अर्थ यह है कि उस समय बाहर तो गर्मी कम पता चलेगा, धूप कम पता चलेगा, लेकिन आप ऐसे भी बैठे रहोगे तो शरीर से सारा पानी निचोड़ के बाहर। तो उसके लिए आप सबको पहले से बता दूं, खस का जड़, आज यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको खस का जड़, मैं कितना खस लगाया हूँ आपको दिखा देना चाहूँगा। उसका जड़, जिसमें आप खस मतलब भेटीबर जो कूलर में आगे लगता था ग्रामीण समय में, उसका जड़ लगाते थे कूलर में, बड़ा सुंदर महकता था। और उसको पानी में रात भर भिगा के पी सकते हैं, पीस के पी सकते हैं, या फिर उसको चटनी बना के। ये जो मेरा आम है ना, बड़ा मीठा वाला आम है, ये दिल खुश हो जाता है ये आम खाने से। है छोटू सा, लेकिन जितना आम का पेड़ देख रहे हैं सबसे मीठा यही है। हाँ, तो ये आ गया खस, आपके समक्ष में है। ये जो बड़ा बड़ा घास देख रहे हैं, इसका अगर चंदन घिस के भी माथे पे लगाते हैं तो सम्मोहन का क्रिया में, ये तंत्र क्रिया में भी आता है। ये लो, आपकी कृपा से और एक आम मिल गया। आम ख़त्म हो गए हैं मैक्सिमम, और 1-2 ट्रक आम निकलेगा मेरा। ये खस है, इसका जड़ निकाल के सूंघेंगे, बहुत सुंदर महकता है।
तो ऐसा भला जड़ का अगर ऐसे हायर टेम्परेचर ज़्यादा समस्या है तो आप लोग इसको अभी भी वक्त है ला के घर में रख सकते हो, पी सकते हो। और जिसका भी पेट में गर्मी है, गर्मी के कारण ये जो 7.5 वाले होते हैं, या जैसे अभी मीन राशि वाले हैं, शनि लग्न में चलता है, राशि में चलता है ना, तो खट्टी डकार, अम्ल पीत, गलन में जलन, और जिसका कुंडली में शनि खराब है वो होता है। कुंभ वालों का भी साथ राहु बैठा है तो शनिवत, उनको भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत रामबाण का इलाज है। रामू इसका क्वास बना के ग्रीन कलर का बड़ा ज़ोर से रेट लेके ठक ठक के बेचता है, 400 रुपया का, 300 रुपया का। वो सब केमिकल दिया हुआ है, वो काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा जड़ अगर आपके एरिया में नहीं मिले तो बोलना, कोशिश करूँगा कुरियर करके इसका जड़ अगर बचा सकते हो, गमला में रख सकते हो तो, और बड़ा काम में आता है। आगे का हायर टेम्परेचर के कारण मैं आपको ये समाधान बता दिया। और ये तो ह्यूमन प्रॉब्लम है, ठीक है, सब पॉकेट में रख रहा हूँ। ये वाला जंगल प्रोजेक्ट नहीं है, ये वाला शहर वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो लोग सोच रहे होंगे मैं जंगल में हूँ, जंगल नहीं, ये पूरा शहर है। मतलब दैट इज़ 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन टाउन ये प्रोजेक्ट है। और ये सब अपना लगाया हुआ, गर्व से नहीं कह रहा हूँ, गर्व करने से पाप लगेगा। और खुद का लगाया हुआ पेड़ के नीचे जाने से बड़ा आशीर्वाद लगता है। ओके, तो दिस इज़ ग्रह गोचरीय स्थिति। अब बात करते हैं जुलाई। जुलाई का जो महीना है, जुलाई जो 15 तारीख के बाद कर्क राशि में सूर्य का मूवमेंट रहेगा, मिथुन से शुरू होगा। इसमें जो बड़ा परिवर्तन आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, शुक्र आगे भाग जाएगा और बुध बकरी हो जाएगा। फिर से अपना घर में राजयोग बनाएगा जाके, बकरी वाला अपने ही घर में पेंडिंग कर्म को लिए। और सूर्य आगे चले जाएंगे तो मंगल यानी बुध पाप कर्तरी में कुछ दिन इस महीना फंसेगा। और आप सबको पता है, जब भी किसी का कुंडली में बुध पाप कर्तरी में फंसे, बुध मिथुन में राहु के दृष्टि में हो, अभी नहीं है, अभी तो अश्लेषा में है, फिर बैक करेगा, बैक गियर मारेगा पीछे। जुलाई, जून के बाद जुलाई में राहु के दृष्टि में आए और स्वगृही है और पापकर्तरी में है, तो इस समय अपने आप को, अपने दिमाग में जितना सारा उछल कूद है उससे बच के रहना। तो जो लोग जिनका कुंडली में बुध खराब है, किसी किसी को थोड़ा सा अटैक आ सकता है, संभावना है। अटैक मतलब कुछ भी अटैक समझ लो, फिजिकल लेवल पे समझ लो, बाहरी वाला समझ लो। बिजनेस में झटका देगा, जो लोग बिजनेस में हाथ खोल के खेल रहे हैं, क्योंकि अभी बुध मस्त मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब आप 100 नक्षत्री होके फिर बैक गियर मारेगा। बैक गियर बकरी होने के कारण इसका जो इम्पैक्ट है, बकरी होते ही बिजनेस पलटता है। जो लोग पुख्त बिजनेसमैन माने वाले हैं, वो लोग नहीं, जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के सर्टिफिकेट टुकड़ा खरीद के बैठे हैं, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग प्रैक्टिकली बिजनेस को समझते हैं, व्हाट इज़ बिजनेस, व्यवसाय क्या है, उनके लिए बोल रहा हूँ। बिजनेस पलटेगा इस समय, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा। और कल तो एक सज्जन फ़ोन किए थे, शेयर सेटल लॉटरी जो मैं फंस गया। मैं बोला यार कब से मना कर रहा हूँ, आप क्यों कूद रहे हो, अभी वो नहीं है एनर्जी। और ये जो आपको लग रहा है अभी युद्ध ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा हल्का हल्का हो जाएंगे, तेल का मूवमेंट हो रहा है, उधर छोटू इजराइल, वो जो नितिन याहू है वो जानता है अभी युद्ध बंद किया तो बेटा फंस सकता है। तो वो अपना कुछ ना कुछ चलाते रहेगा। और रसिया कब उतकेगा उसका गारंटी नहीं है, उतकना बड़ा ज़ोर से दिखाई दे रहा है। यानी ये जो सब कुछ भी आपके समक्ष इस समय दिखाई दे रहा है, ये दबे फटे चल रहे हैं। और ग्रहण से प्री ग्रहण, पोस्ट ग्रहण, सूर्य कर्क में आने के बाद, उसके बाद देखेंगे कि गेम कैसे पलटता है। इस बार फिर से एक बात बता दूं कि अच्छा शुभ समाचार है कि कालसर्प कटअप शुक्र जाके खुद कर रहे हैं, केतु से बाहर आगे चले जाएंगे इसी महीना में ही। तो उसमें एक प्रॉफिटेबिलिटी ये होगा कि जो एक्सेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लोगों के था, वो कहीं ना कहीं से
ड्यू टू काल सर्प होने से जो बढ़ा रहा रहता है वो घटेगा, लेकिन कोई काम का नहीं रहने वाला है इसमें जब तक कि अपने घर में नहीं घुस जाते हैं। शुक्र का स्पीड थोड़ा सा नेचुरली अभी सभी ग्रहों में से बड़े आगे आगे चल रहे हैं। बुध यहाँ वर्गोत्तमी है, इसलिए इस समय बिजनेस बढ़िया लगेगा, लेकिन याद रखना बैक जाके राहु की दृष्टि में आते ही जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो बिजनेस, कोई भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिजनेस इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट और अपने भाव वर्ताव से वो झटका देगा, ये इतना याद रखिएगा। तो ये था कुछ बेसिक बातें ऑन अकाउंट ऑफ जुलाई प्री ग्रहण और मंगल का वृषभ में उसका इम्पैक्ट आपके समक्ष है। और अभी से लेके अप टू सितंबर अक्टूबर तक अपने आप को कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा भारत, अब सोचो सिक्किम में इतना बारिश किसको पता, उधर पानी का शॉर्टेज मुंबई बेंगलोर वगैरह वगैरह में। अब सोचिए वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप हुआ, किसी को 1 घंटा 1 मिनट पहले से पता था कि अब मस्त में छुट्टी था, एंजॉयमेंट मज़ा मस्ती कर रहे थे, झटका लगा और सब टाटा बाय बाय ख़त्म। ऐसे ही मालिका में बताया गया है, ये मालिका झूठ है, नहीं होगा बोलते रहेंगे, और जब होगा तो सुनने समझने बोलने वाले कोई नहीं रहे होंगे। तो अभी इससे ये समझ जाओ, और एक भूकंप हुआ है तो हल्का में नहीं लेना कि आने वाला समय में, बाकी जापान में भी हुआ है, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे और भी कहीं 5 रेक्टर स्केल 7 रेक्टर ऐसे कुछ रिपोर्ट है। तो एक भूकंप दूसरे को, जैसे गया साल 2025 में म्यांमार से शुरू हुआ और पाकिस्तान होते हुए कश्मीर होते हुए तालिबान उधर जाके ख़त्म हुआ, उसके बाद 2025 ख़त्म हुआ है। इस बार यहाँ से शुरू हुआ है हैवी वाला, अब देखो किस मोड में जा रहा है। दिखाई तो यही दे रहा है कि ये दक्षिण के एनर्जी को ज़्यादा हिट करने वाला है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन इस बार भी वही म्यांमार के आसपास से ही शुरू हुआ है, जो भी कुछ न्यूज़ है, तो धरती हिलने वाला है। दूसरा, ये एक एस्टेरॉयड कुछ आ रहा है आकाश से, उसका भी कुछ गणितज्ञ वैज्ञानिक लोग बोल रहे थे। तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है कि वो हालांकि वो कहा जा रहा है कि भारत में टच नहीं करेगा, वर्ल्ड में टच नहीं करेगा 2026 जून 26 रात को निकल जाएगा, लेकिन दिखाई देगा कुछ मिशंस पे, कुछ टेलीकास्ट भी करेंगे, वो अपना अपना बात है। लेकिन इसको भी हल्का में नहीं लेना, क्योंकि मालिका शास्त्र में कल्कि भगवान का जो डायलॉग है वो म्लेच्छ निबह निबहने धूमकेतु रूपम कल्कि स्वरूपम, ये बताया गया है। तो कल्कि भगवान को धूमकेतु रूपम कल्कि स्वरूपम कहा गया, और धूमकेतु आना, धूम आ रहा है तो बड़ा सारा तो अपना दिखाएगा, जिसको बताया गया है कि समुंदर में गिरेगा उड़ीसा का, और समंदर पर्वत हो जाएगा और इधर पानी हो जाएगा, और उसका ये भी एक ट्रेलर अभी दिखाई दे रहा है। बचेंगे वो जो लोग भगवत सत्ता में रहेंगे, बाकी जितने म्लेच्छ हैं सब टाटा बाय बाय ख़त्म, रहने वाले नहीं हैं। कल सकालू आए बो, कल सकालू, रुकिए लेबर लोग जा रहे हैं।